इंसानी जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई, ज़ख्मी हुए, और अब जो इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है। वज़ीर आज़म ने ज़रई और क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। सन इकबाल की सबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को लाएअमल बनाने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, चीन से $8.5 बिलियन के मुश्तरका मंसूबे खुशाइंद हैं। अमरीका से MOU से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। इन्होंने कतर पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत भी की। दरिया चनाब में 6 लाख क्यूसेक करेला शुजाबाद की तरफ बढ़ने लगा। शेरशाह रोड ब्रिज करने का फैसला कमेटी करेगी। मुजफ्फरगढ़ में शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां, ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। हेड पंजन से सैलाब अलीपुर के शहर सैदपुर में दाखिल, 8 अफराद डूब गए। दरिया रावी ने शरपुर के 15 देहात डिबो दिए। गंडा सिंहवाला और हेड सुलेमानगी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने दर्जनों देहात लपेट में ले लिए। सैकड़ों अफराद फंस गए। कबीरवाला में सफूरा बंद तोड़े जाने के बाद तबाही। सधनाई के करीब मुल्तान जंग मेन रोड पर पानी आ गया। कश्मोर और गुड्डू बैराज पर पानी में मुसलसल इजाफा, कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आज न्यूज़ की टीम मौके पर मौजूद, आवाम को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। कंदकोट कच्चे के गांव मेंगल चाचड़ में सैलाब, 22 साल किफायत डूबकर जाँ बहक हो गया। सिंध में बारिशों ने आफत मचा दी। हैदराबाद, सेहवन, लादू, सजावल, उबाड़ो समेत मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बाजार डूब गए। देहात को भी पानी ने घेर लिया। कीरथर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब से तबाही। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फजाई जायजा। सैलाब मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। लियाकतपुर में कश्ती उलटने का हादसा, एक और बच्चे की लाश मिल गई। अमवात 6 हो गई। दीगर 9 अफराद की तलाश जारी। भलाई इलाकों में बारिश, दरियाओं में पानी में इजाफा। डैम भरने लगे। तरबेला 100% और मंगला डैम 90% भर गया। कराची में बारिश से थड्डो डैम भर गया। मलीर और लियारी नदियां भी भर गईं। पानी आबादी में दाखिल हो गया। होम नदी में हाईरूफ डूब गई। 2 लाशें मिल गईं। दीगर 5 की तलाश जारी। मलीर नदी में 2 अफराद डूब गए, 1 को बचा लिया गया। लियारी नदी में तुगयानी से FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गोहराबाद, सोहराब गोज के करीब घर ज़ेर-ए-आब। लियारी बकरा पीड़ी के करीब घर भी डूब गए। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, क्यूमाबाद और कॉजवे का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा, क्यूमाबाद से मशीनरी के जरिए पानी निकाल रहे हैं। वो शारे भुट्टो भी गए और मली नदी का जायजा भी लिया। कहा, सड़कों की मरम्मत की जरूरत है, इक़दाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखकर ही फैसला देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुकी ने कहा, ऐसे इकदाम से टैक्स दहंदगान की हौसला शिकनी होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सीमेंट बोरी हो या LNG, बोझ आम आदमी पर ही आता है। सहाफी बहुत टेंशन देते हैं, मुझे स्ट्रेस सेंटर कायम करना पड़ेगा। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। कहा, 1.5 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। वफाक और पंजाब ने गंदम की मसनूई किल्लत पैदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म आ गया। शराब बरामदगी केस में गिरफ्तारी के वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, अली अमीन को 17 सितंबर को पेश किया जाए। रावलपिंडी में अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से PTI कारकुन जिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी सहाफी तशद्दुद केस में की गई है। इस दौरान PTI वकला और SHO की तलब कलामी भी हुई।
इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में कत्ल का मुकदमा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी शहादत रिकॉर्ड कराने ना आई। अदालत ने माहीन हसन की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। जज मोहम्मद अफजल ने केस की समाप्त की। इस्लामाबाद के थाना I-9 के हुदूद में 3 अफराद कत्ल। रिमशा कॉलोनी में घर से बाप, बेटा और बेटी की लाशें मिली। इकराम, शब्बीर और नेहा को 2 हफ्ते पहले कत्ल किया गया था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मजीद तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक माह के दौरान 20 किलो का थैला 1225 रुपए का हो गया। डीलर एसोसिएशन के सदर कहते हैं सूबाई हुकूमत ने गंदम की खरीदारी नहीं की। इजराइल के कतर पर हमले के बाद खाम तेल महंगा हो गया। आलमी मंडी में कीमत 0.6% इजाफे से फी बैरल $62.63 तक जा पहुंचा। ब्रेट खाम तेल की कीमत $66.39 रिकॉर्ड की गई। इसराइल ने कतर पर हमले में 15 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए। इनमें F-35 और F-16 शामिल थे। एक ही हदफ पर 10 जदीद मिसाइल दागे। जदीद निज़ाम के बायस वो रडार में नजर नहीं आए। हमले में हमास क़यादत महफूज रही थी। खलील लहिया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए थे। कतर ने इजरायली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर आजम ने वाज़ेह किया जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इन्होंने हमले की पेशगी इत्तला की भी तरदीद कर दी। हमास रहनुमा कहीं महफूज नहीं रहेंगे। इसराइली वजीर आजम की धमकी। नेतन्याहू ने कहा वो दिन गए जब ये नाकाबिल गिरफ्त समझे जाते थे। अमेरिका में इसराइल सफीर ने कहा हमास रहनुमाओं को दोबारा निशाना बनाएंगे। कतर में हमले का फैसला नेतन्याहू का था। अमेरिकी सदर दामन बचाने लगे। सदर ट्रंप ने कहा वो इस वाक़े पर खुश नहीं। हम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं मगर इसराइल ने गलत तरीक़ेकार इख्तियार किया। तुर्की और मिस्र ने हमास को दोहा हमले की इत्तला दे दी थी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा कि कतर, सऊदी और अमारात की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इसराइल ने हमले से चंद मिनट कबल अमरीका को मुतलक़ किया था। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अमेरिकी सदर को मुश्किल का सामना। वाशिंगटन के रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां लोगों ने धावा बोल दिया। उन्होंने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 83 अफराद शहीद और 223 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 64,600 तक जा पहुंची है। 1,63,319 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ने चीन और भारत पर 100% टैरिफ की तजवीज़ दे दी। सदर ट्रंप ने कहा रूसी मईशत को तेल की फरोख्त सहारा दे रही है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन से मिलकर टैरिफ आयद करेगा। रूस यूक्रेन कशीदगी के दौरान फ़ज़ाई हुदूद की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी। पोलैंड का सब्र जवाब दे गया। रूसी ड्रोन तैयारे मार गिराए। पोलैंड के सबसे बड़े वारसा चोपन एयरपोर्ट समेत 4 फ़ज़ाई अड्डे बंद कर दिए गए। नेपाल में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद सियासी मुफाहमत। सदर रामचंद आज नौजवानों के वफ़द से मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल अशोक ने मुजाहिरीन को बातचीत की दावत दे दी। जेनजी मुल्क में करप्शन के खात्मे और आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मार्के जारी। पुर्तगाल ने हंगरी को 3-2 से हरा दिया। रोनाल्डो ने एक गोल किया। दूसरे मैच में नॉर्वे की टीम मोल्दोवा पर टूट पड़ी। 11-1 से पछाड़ दिया। अर्लिंग हालैंड ने 5 गोल दागे। वोल्टा स्पानिया साइकिल रेस का 16वां मरहला कोलंबिया के एगन बर्नाल ने जीत लिया। 172 किलोमीटर का फैसला 3 घंटे 35 मिनट और 10 सेकंड में तय किया। इजरायली टीम के खिलाफ एहतजाज के बायस मुकाबला 8 किलोमीटर कबल ही खत्म किया गया। पाकिस्तानी वजीर दाखिला से हाथ मिलाने पर भारत में तूफान। इंतहा पसंदों ने अपने ही कप्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। एशिया कप ट्रॉफी की रुनुमाई पर सूर्या कुमार ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। एक सारिफ ने लिखा ये बेशर्मी है, दूसरे का तबसरा था। पता नहीं ये लोग आईना कैसे देखते हैं।
और दुबई में एशिया कप T20 का आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने 189 का हदफ दिया था। आज भारत और अमारात की टीमें टकराएंगी। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा।